इवन दाऊद भी लिखता है, ज़बूर 109 में 24वें आयत को पढ़िएगा, कहते हैं फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैंने पहले एक दिन एक लेक्चर में बताया था कि मेरा 15 किलो वजन 75 किलो था जब मैं फास्टिंग में चैम्बर में बंद हुआ था, अपने गया था, और जब मैं निकला था तो 60 किलो था और मुझसे बोला भी नहीं था जाता सही। ज्यादा देर में इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं था बोला जाता, मेरी शुगर लेवल डाउन हो जाती थी बोलते बोलते, और मुझे जूस सम टाइम लिक्विड्स लेना पड़ते थे साथ साथ। तो पैटर्न्स जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके सोने के, आपके उठने के पैटर्न सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आपको हेडेक्स हो सकती हैं। हेडेक्स पता क्यों होती हैं? सुने ध्यान से, साइंटिफिकली किसी से पूछ लीजिएगा, किसी सियाने से पूछिएगा, डॉक्टर से। हेडेक्स होती हैं फास्टिंग की वजह से तब जब आपकी बॉडी से जंक फूड को डिटॉक्सिफाई किया जा रहा होता है, आपकी बॉडी से निकाला जा रहा होता है जंक फूड के असरात को। हेडेक्स इसलिए होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सर बड़ा दर्द मेरा करता, मेरे से रोजा नहीं रखा जाता। इसको होने दें, क्योंकि एक लेवल पर आप इस सर दर्द से भी निजात पा जाएंगे, छूट जाएगी जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, उसको हो लेने दें। तो इसमें आपको इस पैसेज से गुजरना पड़ेगा शुरू में। ऐसा नहीं है कि 35 सट्टे जनाब कभी भी रोजा नहीं रखा थे, रोजा रख। मैं बता रहा था 10वीं क्लास में जब हमारे बोर्ड के पेपर थे, हमारे टीचर ने रोजा रखवाया और अकेडमी में हम सारा दिन पढ़ते भी रहे, शाम को देख बननी थी और रोजा खोला और सर दर्द के साथ ही हमने, लो बीपी के साथ ही हमने सब ने उधर क्लास अटेंड की। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे से नहीं रखा जाता, लेकिन शुक्र है खुदा का कि ये डेवलप हुआ। मैं उसको बताता हूँ वो कैसे डेवलप हो जाता है। एक दिन मैं लेक्चर में बता रहा था ना कि 5वें दिन जाकर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भूख छोड़ जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपके ब्लड में से फैटनेस को और बॉडी के ऊपर स्टोर फैटनेस को उनको कंज्यूम करना शुरू कर देता है और फिर आपसे वो स्टमक से डिमांड नहीं करता, यानी उसका एक कनेक्शन बन जाता है आपकी फैटनेस को कंज्यूम करने की तरफ, वहां से वो शुगर ले लेता है जो आपकी चर्बी चढ़ी होती है बॉडी के ऊपर। तो अब आपके पेट को नहीं जाके कहता कि मुझे दे, वो आपके फैट्स को कंज्यूम खुद ही बॉडी। 5वें दिन फिर आपका स्टमक के साथ थोड़ा सा रिश्ता जो है वो कता ताल्लुक हो चुका होता है। तो ये वीकनेसेस हैं। मैं बता रहा था डिजीनेस हो सकती है आपको, कईयों को ऐसा सर हल्का सा हो जाता है, कईयों का भारी सा हो जाता है, कईयों को कपकपी भी आ जाती है, कई जो है वो सेंसेशन सी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, टांगे ग्रिप कमजोर हो जाती है, पाँव नहीं जमाए जाते या हाथ नहीं सही तरह से डलता, नम्बनेस कईयों के बॉडी में, कोई बॉडी पार्ट सो जाता है, बाजू सो गया जनाब, लात सो गई मेरी। तो ऐसा है, जब वीकनेस तो आएगी, ये तो है। कई फिर जो है वो थोड़े से डाइजेशन सिस्टम में उनकी बॉडी के अंदर स्टमक हीट होती है ऑलरेडी, वो अपने मेडिकल टेस्ट भी साथ साथ करवा लिया करें कि बॉडी इस काबिल है भी है कि नहीं। मतलब आपके ऑलरेडी अगर हीट है बॉडी में, एलएफटीज खराब है आपकी एंजाइम्स, तो आप इस तरह की हरकतें मत कीजिए कि आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करके, तो खुदा के नाम की फिर तकफीर होती है। अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करें पहले और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेंड में डालें, मेटाबॉलिज्म को सेट करना शुरू करें। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कईयों को, जैसे मुझे हुई थी, मेरी स्किन के ऊपर अटैक हुआ जब 21 दिन हो चुके थे अंदर मुझे, तो सारी बॉडी पर मेरे खारिश शुरू हो गई और मैं इतनी खारिश की कि मेरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया। सारी बॉडी मेरी वाइट हो गई थी, ड्राई हो गई और फिर खारिश उस पर छिड़ी और करते करते वो ब्लड निकलना शुरू हो गया मेरी बॉडी से, और अंदर ही था, मैं बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा मरा तो मरा, जैसे आस्तर ने कहा ना कि गई तो फिर गई। तो मैंने भी कहा खुदा मैंने बाहर नहीं जाना, जो भी होगा मैं इधर ही हूँ। मैंने मेडिसिन, मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कह रहे थे, बाहर जब पता चला मैंने चिट्ठी लिख के भेजी कि मेरी कॉम्प्लिकेशन बन गई है, मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल आपको लेके। मैंने कहा मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे नहीं निकलता। 21 दिन हुए थे, अभी 19 दिन मुझे ठहरना था और मैंने फाइट की उसके साथ। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है आपको, एलर्जीज हो सकती हैं, फास्टिंग के दरमियान हीट हो सकती है बॉडी में, ब्लड कईयों का हीट हो जाता है उनसे, और बॉडी पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये है वीकनेसेस बॉडी की, इनसे आपने बचना है। स्टमक की वीकनेसेस हो जाती हैं, पेट चल सकता है आपका, तो कई दफा आपको ऊंची आवाज से नफरत होना शुरू हो जाती है, या कोई आपको बुलाए तब भी आप इरिटेट होते हैं। तो ये सारी नेचुरल है, ये कोई वो नहीं है कि ऐसे कोई ऊंची आवाज से बोल देते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ रुल से नहीं है बदरूआ ने, नहीं, ये नेचुरल बिहेवियर है, उसमें ऑल्टरेशन हो रही है। अब
اور اس لیے وہ تھوڑا سا ریزسٹنس میں چلا گیا. سو آپ کو پھر ان چیزوں سے گزرتے ہوئے آپ کو قائم رہنا پڑتا ہے.